ली है और हमारा फ्यूचर, पेशेंट का फ्यूचर और प्रेजेंट सब होम्योपैथी से है और नो डाउट होम्योपैथी काम करती है, बट कराने वाला चाहिए। ठीक है, तो हम लोग रेगुलर प्रयास में हैं और मैं अपने मेंटोर से, मास्टर से और सारे ग्रुप मेंबर से हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो इसलिए उनका बहुत बहुत आभार जिन्होंने होम्योपैथी जैसा विज्ञान हम लोगों को दिया है। और सभी जिनसे हम लोग डेली लर्न करते हैं, हमारे गुरुजी महेश चंद्र सर, मनोज जायसवाल सर, दिलीप जानी सर और महादेव सर, आनंद सर, शशिकांत सर, प्रवीण सर और आप सभी ग्रुप मेंबर से जो हम डेली लर्न करते हैं, उन सभी का आभार। तो हम ये छोटा सा केस हमने आज प्रेजेंट किया है। ये पाइल्स का केस था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इनपुट दिया है। तो सबसे पहले इसको ना हम सुन लेते हैं एक बार और। तो आप लोग इसको एक बार और थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझेगा। ठीक है, तो मैं सुनाता हूँ आपको यहाँ से। एक्चुअली ये वापस स्क्रीन करूँगा तो नहीं आएगा, तो मैं अभी इसको बंद करके मैं सुनाता हूँ। ठीक है, कब से? ज्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन हुए होंगे। ये तो अभी 4-5 दिन होगा, मतलब वो वाला मिट गया था। ये निकला जो 4-5। वो खुद से बैठ गया? नहीं, उसके लिए दवाई खाए रहे थे। कहाँ? ऐसे ही दे देते हैं, जैसे गाँव में जैसे कई जगह देते नहीं है देसी दवाई। उसको खाया तो वो सूख गया। पहले हाथ हटा था, नहीं हटा। ये वाला है तो ये कब से हुआ? 4 दिन हुए होंगे। मतलब एहसास हुआ 4 दिन पहले। 4 दिन पहले, मतलब कि लैट्रिन टाइट गई, उसके चक्कर में लगता है रचट गया, तो वहाँ कोई सी सूखन टाइप की हो गई, और वो कराने से लगा। ऐसा क्या दिक्कत हुई उसमें? उसमें अब दर्द कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे गिल्टी टाइप की है ना, तो वो बढ़ जाती। तो बैठ भी रहे, दर्द भी नहीं हो रहा, जलन नलन भी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। हाँ, तो फिर क्यों इलाज लेना है उसका? ना उसको जड़ से खत्म करना हो, बार बार कभी बहाना ना हो। अब जैसे जी हो गया, कुछ मिटा तो जी हो गया, मतलब खत्म ही हो जाता हो। तो फिर वो वहाँ पे जो पिछले बार जो ठीक हुआ था, वापस वहीं क्यों नहीं गए? वो दवाई किसी और के जरिए से आई थी, उसका स्थान हमको भी नहीं है पता। वो उसको था समस्या, तो लेके आया था। तो उसने दिया था, हम उसके घर काम करने गए थे, तो कहे हमारे पास है। तो उसको यही जबलपुर एरिया से कोई किया था, हनुमान मंदिर के पास से कोई। मेरे को भी नहीं पता उसका नंबर मोबाइल में था ही नहीं। ऐसे गए थे उसके घर काम करने, तो क्या मेरे पास है। तो उसको खाया तो उसमें आराम नहीं लगा था। रोज इससे बताया कि है पापा को खाया, ऐसा वहीं रह गए थे। तो कितने साल हो गए, नहीं हुआ दोबारा। वहीं चलो। क्या टेंशन है इसको लेके? कोई टेंशन है? इसको लेके टेंशन नहीं है, क्या वो ध्यान वहीं रहता है, कहाँ वहाँ में मन नहीं लगता। अच्छा, वो वहाँ पे अब दिक्कत रहेगी, कुछ तो समझते ही। क्या टेंशन क्या है उसको लेके? कुछ ना हो जाए। जैसे कुछ मतलब अभी तमाशा है, कुछ और न बन जाए, वहाँ पकने को न लगे। क्यों ऐसा मन में आता है? डर क्यों आए? कभी कुछ हुआ नहीं है, ऐसी जगह में हो जाए तो डर लगने लगता है। हाँ। तो किसी का देखा सुना है क्या? देखा सुना तो नहीं है, लेकिन अगर किसी से बताओ तो बोलते हैं जो खराब चीज है। तो किसी ने बता दिया कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं। फिर सबसे ज्यादा क्या टेंशन है? कुछ नहीं। दर्द नहीं है ना अभी? दर्द और कोई समस्या?
और कुछ नहीं। तो रोहित से कब बताया? रोहित से तो मैं वो दवाई बता दिया था, मैं छुपाता नहीं हूँ। मेरे जब वहाँ यहाँ से एक हफ्ते पहले बताया था, तो मैं बताया था कि ऐसे ऐसे है प्रॉब्लम की है। हाँ, तो इसने बोला कि चलना, तो मैं बोला चलो जिस टाइम में उसने लेके चलो। छुपाते नहीं हो मतलब? मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है हमारे बीच में तो हम बता देते हैं दोस्तों से। दोस्त है ये? हाँ, मतलब छुपाते नहीं है कोई भी चीज। हाँ। हमारे यहाँ लंकना में भी है, जी है, राहुल है, सिहुरा में भी अपने दोस्तों से बता दिए थे कि ऐसी ऐसी समस्या है भाई। तो कह रहे थे वो कटवाना नहीं कहीं, ये ठीक हो जाएंगे, उसको छड़वाना नहीं। हम क्या खाओ? झड़वाना नहीं, कटवाना नहीं। डॉक्टर धागा बांध के काट देते हैं ना। मैं गया था वहीं गांव में एक डॉक्टर है, तो उसके पास गया तो बोल रहा था नीरज इसको कटवा दो। तो मैं कहीं हाँ भर कर दिया था, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ। क्यों? दिक्कत ये हो जाती है, पता चले वो ऑपरेशन टाइप का वहाँ कौन कटवाएगा तो उसको कुछ बता हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। पता चले कटवाए और फिर वो जड़ से खत्म न हुआ, फिर से लौट आया तो फिर एक दिक्कत। एक दो जन बता रहे थे कि हम कटवाए थे, हमारा तो 3-4 साल बाद लौट आया। नहीं करवाए थे। तो वो जो उसने जो दवाई लाई थी, वो जो पहले पिछली बार दवाई लाया था, वो अपने मन से ले आया था कि बोला तुमने बताया हो? नहीं, मैं उसके घर गया था काम करने। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, तो उसके घर वॉशिंग मशीन खराब थी, तो मैं उससे बोला तो उसने कहा मेरे को ये समस्या, तो मैं वहाँ से दवाई लाया था। तो उसके भाई ने दिया था उसको दवाई। अच्छा। तो वो कहता है हमारा गाड़ी चला रहे तो हमारा टूट गया है, तो सही हो गया, हमारे पास दवाई पूरी रखी है, उसको तुम खा लो, अगर तुमको सही लगे तो बताना। तो खाए, उसका नंबर भी था हमारे पास, उसको खाया, रंग भी लग गया, मिट गया, लेकिन फिर उसका नंबर गुम गया। मैं कहे अब खाए, फिर से निकल आया, फिर वैसे ही रह आएगा, इसलिए कहीं जाके दिखा दे। फिर उसके पीछे नहीं पड़े, फिर वो इससे कह रहा था कि ऐसी बात है, वहाँ चलना। तो दवाई खाओ, कितनी खाओ? खा लेंगे आप, लापरवाही नहीं करोगे? नहीं, शरीर से बड़े तो अभी 4-5 दिन से ज्यादा दिख रहा है ना? हाँ, 2 दिन बहुत ज्यादा दर्द हुआ था भाई, क्या दर्द का ज्यादा भी समझ नहीं कर सकते हैं, दर्द होता है। हाँ, ये भी चलता था और तुम्हें बता रहा। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं 1-2 दिन ऐसे ही दवाई डॉक्टर साहब करने गए, तो कुछ ऐसी टॉनिक सी रही इतनी लाए रहे कि इसको पी के देख रहे हैं ना, तो पी रहे तो उसे आराम तो मिल होता है, जलन सही बनेगी, लेकिन हम कहे यार जी टॉनिक से ऐसी जगह जहाँ यही भर का काम हो। तो जब दर्द होता तब कैसा लगता है इसकी वजह से? दर्द हो जैसा वो जैसे आता खाता नहीं पिराई करे, ऐसी पिराई करे, मतलब वहाँ पे दर्द होता बैठे में ऐसी लक टाइप का ऐसी। अब नहीं हो रहा, मतलब गाड़ी भी चला लेते हैं, बैठ भी जाते हैं, कुर्सी में बैठ रहते हैं, अब नहीं होता। मतलब जैसे थोड़ा दचक्का लग जाता है तो थोड़ा बार महसूस होता है, मतलब थोड़ा बहुत वहाँ एकदम मीठी टाइप की। और कुछ हो तो बता। बस हाँ जी, आज मुझे घबराहट महसूस हुई है। हाँ, ये इतना सही केस है। क्लियर हुआ ना केस? बराबर से सुनाई पड़ा है? तो बताइए क्या क्या लगा इसमें? इनपुट तो आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, बट रेमेडी का प्रॉब्लम आया है।
बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए बताइए मैम। हाँ, सर ये जो पर्सन है ना, ये इसको पहले भी इसको हुआ था ना, लेकिन वो तब क्लियर हुआ था उसका, तो लेकिन अभी क्या हुआ, उसको फिर से वापस आया है। अभी उसको ज़्यादा पेन वगैरह नहीं है, लेकिन ये ना डर गया है कि इसको ये जो हुआ है ना, तो ये इसको ना जड़ से खत्म करना है, वो जड़ से खत्म करने के लिए आया है। और उसने वो ऑपरेट वगैरह भी नहीं किया, क्योंकि उसने सुना भी है कि अगर कट करेंगे तो फिर से भी होता है। और एक मुझे ना फियर इंजुरी भी लगा उसमें जो वो बोल रहा था वो। और जो उनका जो बोलने का तरीका था ना, तो मुझे क्या लगा कि ये ना फॉस्फरस भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो बोला कि मैं हर एक से डिस्कस करता हूँ मेरे सिम्टम्स। तो एक इसकी ये से मुझे ऐसा लगा कि शायद फॉस्फरस भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें ना किडनी डिजायर, इंजुरी सब बड़ी ये मुझे बड़ा मार्क लगा सर। रेमेडी तो अभी किया था मेरे साथ, लेकिन मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था। बढ़िया सोचा है मैम, बढ़िया। आपका रेमेडी क्या था? फास्फोरस ना? जी सर, वो इससे तो मुझे फॉस्फरस से लग रहा था। हाँ, फास्फोरस, बढ़िया सोचा आपने, फास्फोरस। बढ़िया बढ़िया। चलिए, और कोई? और बताइए। आवाज आ रही ना? बाजू में थोड़ा सा हाँ और सर, आ रही है अच्छा। आवाज। हाँ, तो बताइए। बहुत सारे लोगों ने, पहली बार आया है या इससे पहले आ चुका? ये पहली बार आया सर, पहली बार। पहली बार आया। फिर आपने उसको लास्ट में एक क्वेश्चन किया था ना कि कितने दिन तक दवा खाओगे, हाँ, ये आपने क्या सोच के किया एकदम? ये अगर मैं पहली समझ बार गया, क्योंकि ये लास्ट का क्वेश्चन मैं मेडिसिन समझ गया था ना। फिर इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ लगा था क्या? इस हाँ टाइप की कोई फीस इसलिए आपने ये क्वेश्चन किया था क्या? हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें थी, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन किया। और थोड़ा सा हम लोगों का रेपो भी ऐसे बन गया था, है ना। और कुछ मेडिसिन का भी उसमें मुझे समझ में आ गया था, एसेंस। तो इसलिए भी मैंने पूछा था कि ऐसा कैसे, मतलब क्या इसका आंसर आ रहा है। क्या फ्रिवोलस के लिए आपने किया कि बंदा फ्रिवोलस है, आया, आराम हो गया, फिर भाग गया, या नहीं आया, कुछ इस टाइप की फील थी? हाँ, तो वो अभी वो केस आप समझेंगे ना, मेडिसिन और पहले आ गई थी। मतलब वो देखिए आप, वो क्या कुछ ग्लोब्यूल और वो जो टैबलेट खड़खड़ा रही है ना, मतलब 1 मिनट पहले ही मुझे समझ गया था इसको। मतलब दवाई तो बहुत पहले ही समझ में आ गई थी, बाकी ये वो बात कर रहा था तो मैं सुन रहा था उसको। और फॉलोअप में भी वो रेमेडी बहुत अच्छे से बोला है उसने। तो फॉलो अप इस आपने केस डाला में था ना, क्या? हाँ, इस केस में फॉलो क्वेश्चन अप बहुत इंपॉर्टेंट थे। बताइए। डाला था क्या आपने? हाँ सर। फॉलो अप डाला था क्या आपने? नहीं, फॉलोअप नहीं डाला, अभी डालता हूँ। हाँ, फॉलोअप बाद का है, सबसे बाद का है, बीच में लिया नहीं मैंने। मैं बताऊंगा अभी, इसके बाद का बताऊंगा पूरा, है ना। तो अभी तो अपन को दवाई देनी है यहाँ पर। सर, और एक तो मुझे बेलाडोना का भी आया था। पेशेंट ने क्या बोला था कि मैं किसी के वो घर गया था ना, और किसी ने पूड़ियाँ दी, वो खा ली। मतलब कुछ सोचा नहीं, बस एक पूड़ी दी, वो खा ली, मतलब फ्राइवुलस भी लगा। और अभी क्या बोला कि मेरा पूरा ध्यान उसी के ऊपर जाता है, शायद बेलाडोना लाइट रहने वाला बंदा है, तो ये बीच बीच में उसको तकलीफ दे रहा है, इसको ये फिर तो हम्म। इसी में देखते फिर बेलाडोना का भी आ रहा था। बेलाडोना ना? हाँ जी सर, बस हाँ, ठीक आया था। बेलाडोना तो आएगा ही आएगा। बढ़िया। चलिए, और कोई? गिरीश सर, आपको शुरुआत क्या में लगा? शुरुआत में भी सर, जैसा इसमें आपने पूछा था, तो इसने कहा कि मैं कहीं काम करने गया था, वहां
बात हुई, उन्होंने उसको दे दी दवाई और उसने खा ली। तो हाँ। ये तो और बड़ा ही मतलब ये एक अप्रोच जो है बहुत ही फ्रिवलस या क्रेडुलस वाली अप्रोच है। तो मुझे बिल्कुल। थोड़ा सा बेल का ही फील आता है। और वो बहुत सारी जगह जा भी चुका है। कई जगह उसने बताया कि मैं यहाँ से दवाई लाया, फिर यहाँ से सिरप लाया, फिर किसी डॉक्टर के पास गया जो ऑपरेट करता है, वो ऑपरेट वहां पर डर गया तो ये वापस आ गया, फिर आपके पास आया। तो ये बहुत सारी जगह जा चुका है। तो ये शायद फियर का ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इस टाइप की फील भी है। तो मुझे तो बेलाडोना का ही थोड़ा ज्यादा फील लग रहा है। बेलाडोना बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए और कोई। गुड इवनिंग सर। सर मुझे भी हाँ जी। बेलाडोना का फील आ रहा है। जैसा फ्रिवोलस पर्सन है जिसने जो दिया वो उसने लेना शुरू कर दिया। उसे नाम भी नहीं पता उसने कहाँ से दवा लिया था, वो पर्सन का नाम नहीं पता, वो जगह का नाम नहीं पता। इतना लाइट पर्सन है ये, एकदम क्रेडुलस है। और उसका वो डिलीरियम लुक फिक्स एट 1 पॉइंट वो भी लगा मुझे, बस वही उसके दिमाग में आ रहा है। और सब कुछ आपको ओपनली एकदम देव तरीके से बताता ही चला जा रहा है वो। सर मुझे भी बेलाडोना का ही फील आया। थैंक यू सर। चलिए, बेलाडोना वाले कितने लोग हैं? बस ऐसे करके बोल दें आप, मैं हूं ऐसा करके। पर मैंने तो अभी कहा ही है। यस सर, बेलाडोना। हाँ, आपने कहा, मिली मैडम ने भी कहा, और कोई है बेलाडोना वाला? हाँ सर, नमस्ते सर, बेलाडोना। बेलाडोना। और कोई? ये बताइए कि बेलाडोना के बाद बोलने क्या वाले हैं कि आप जी लोग सर। डूब गए या आप पार हो गए? क्या बोलने वाला हूँ? अभी इससे थोड़ा मेहनत कम हो जाएगी ना सर। बेलाडोना वाले अभी ये समझ में आ जाएगा कि बेलाडोना, अच्छा बेलाडोना, जो बेलाडोना के साथ है उसको कौन बेलाडोना को काटेगा। चलो अच्छा, बेलाडोना की कौन काटेगा, या कोई बेलाडोना के साथ जाना चाहेगा? बताएं। हेलो सर। हाँ जी मुझे सर, ये बताएं। थोड़ा स्टेमोनियम ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उसको डिलीरियम एक फिक्स पॉइंट है, वो डर रहा है, फियर सफरिंग है। क्योंकि वो पहले एक डॉक्टर के पास भी गया और वहां भी उसने कहा कि चलो सर्जरी करानी पड़ेगी, तो वहां से वो भागा और उसको अच्छा हो रहा है। तो उसको फियर ऑफ डेंजर इम्प्रेशन है कि कुछ तो कुछ हो रहा है जो वो वहां पे देख नहीं पा रहा है। तो वही उसकी एंजाइटी है कि ये क्या हो रहा है। अभी उसको अच्छा ही है फिर भी वो दवाई ले रहा है। 3-4 दिन से थोड़ा पेन हो रहा है, तो ये फियर एक्स्ट्रावेजेंस इन सकते या डिल्यूजन एनलार्ज हुआ है। तो अब वो दूसरे ने उसे कहा है कि आप दवाई ले लो उससे, तो थोड़ा उसमें सुपरस्टिशंस के साथ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लगा। क्योंकि कोई कभी कभी क्या होता है कि कोई डॉक्टर के पास जाता है और वहां से कोई दवाई लिया, तो ये तो लेमन है सर, तो कोई आदमी आके कहता है कि खांसी है तो हम खांसी की सिरप हम भी ले सकते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ले सकता है। इसमें इसको इतना सुपरस्टिशन या उसको बेलाडोना की तरह देखना मुझे बहुत, आई एम नॉट गोइंग ऑन बेलाडोना सर। मुझे स्टेमोनियम ज्यादा लग रहा है क्योंकि उसमें फियर ज्यादा है कि इसमें डेंजर इंप्रेशन भी है। वो बीच बीच में हंस भी रहा है, उसके हंसी के बीच में भी थोड़ा बहुत उसको टेंशन है। तो एकदम लाइट मुझे नहीं लग रहा है सर जो बेलाडोना में लाइट होता है। और ऐसा उसकी बात में भी नहीं लग रहा है कि वो एकदम गैम्बलिंग कर रहा हो। कोई बात समझ के आता है, ऐसे ही नहीं चला आया है आपके पास, तो थोड़ा तो उसने सोचा है सर। तो बेलाडोना से तो ज्यादा मुझे स्टेमोनियम ज्यादा लग रहा है सर। जी सर। बढ़िया सर, बढ़िया सोचा। ये थॉट प्रोसेस अच्छी है। चलिए और कोई। अब स्टेमोनियम के साथ कौन कौन है? कई लोगों ने स्टेमोनियम बताई है। अब स्टेमोनियम वाले कौन कौन है? हम भी सर एस्ट्रामोनियम के साथ हैं। आप भी स्टेमोनियम के साथ जाएंगे? बढ़िया, ठीक है। अब स्टेमोनियम हो गया, बेलाडोना हो गया, और
और कोई रेमेडी जो इन दोनों के अलावा किसी का दूसरा और कोई रेमेडी? सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम बताइए। सर मुझे क्या लगा, मुझे भी स्ट्रैमोनियम के जैसा ही लगा, मगर मुझे क्या लग रहा है कि अभी वो आपके पास आया है सब थक हार के, अभी उसको लग रहा है कि अभी कुछ भी हो, अभी आपके पास वो ट्रस्ट लेके आया है कि सबके तरफ सबने तो ऑपरेशन बोल दिया कि अभी आप तो मुझे इनसे जो मुझे इंजरी हो रही है तो इससे बेटर कि आप तो मुझे ट्रस्ट लेके आए हैं तो आप मुझे अच्छा करेंगे, तो इसलिए मुझे वो थोड़ा सा हायोस के जैसा भी लगा कि अभी सबने बोल दिया, क्रेडुलस के जैसा सब लेके भी हो गया पूरी बीड़ी, डॉक्टर के पास भी जाके आया, सबने ऑपरेशन बताया, दोस्तों ने बताया कि ऑपरेशन किया तो रीऑकरेंस हो जाती है, तो अभी जो है तो अभी उसको जड़ से मिटाने का है वो, तो इसी आपके पास आया है, ऐसा लग रहा है कि अभी जो मेरी इंजरी हो गई, अभी आप तो मैं ट्रस्ट करके आया हूँ, अभी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो मुझे स्ट्रैम दीदी हायोस ही लग रहा था। थैंक यू सर। बढ़िया मैम बढ़िया। अब हायोसाइमस वाले भी बहुत सारे लोग हैं ना। हायोसाइमस वाले कितने हैं? और कोई हायोसाइमस देगा या कोई नया और कुछ दवाई? बताइए, या ऐसे ही बोल दो आप कि मैं हायोसाइमस देने वाला हूँ, ऐसा? नहीं सर, हायोस के साथ तो नहीं है, वो तो मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो तो बहुत सोच समझ के कुछ भी लेगा, ऐसे ही किसी से भी कुछ भी नहीं खा पी लेगा, वो कोई दवाई नहीं ले लेगा वो। तो आप तो बेलाडोना के साथ हैं, है ना? ये सर मुझे तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। अब हायोसाइमस एक जन को देना है ना, कोई एक लोग ही हायोसाइमस देंगे, और कोई देंगे? हेलो लिखा तो बहुत सारे लोगों ने है, बट कोई बोल नहीं रहा है। मुझे लगता है बोलना चाहिए, भी लोग हैं जिन्होंने भी लिखा है। हाँ, अटेंडेंस भी लगा देते ना तो मान लेते ना सर कि ये हायोसाइमस वाले, ये बेलाडोना वाले, ये स्ट्रैमोनियम वाले। और कोई बोले बताएं। लगता है केस आप लोगों ने अच्छे ये जनरली कॉमनली होता है कई बार कि दूसरे केस हम लोग अच्छे सुनते नहीं हैं, ठीक है, फिर सुनते हैं तो फिर बराबर से उसको समझ नहीं पाते। इवन मेरी जो क्वेश्चनिंग थी ना बिल्कुल डायरेक्ट रेमेडी के ऊपर थी, देखा होगा आपने, तो जो आप लोगों का एनालिसिस है वो मेरे क्वेश्चन से मैच नहीं खा रहा है। लोगों ने एक्सेप्ट सही नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ। हाँ, तो एक्चुअली जो केस टेकिंग थी ना वो बिल्कुल एकदम सीधी थी। बहुत सारे लोगों ने नाइव लिया है, नाइव, तो जो जिनने नाइव लिया है वो लोग भी होंगे। अब जिनने नाइव नहीं लिया वो बताएंगे क्यों नाइव नहीं है ये, या नाइव है। नाइव लेके ही बहुत सारे लोगों ने बेलाडोना बोला है नहीं, तो नाइव है ये पक्का? अब जिन लोगों ने लिया है वो लोग भी नहीं बोलेंगे, वो लोग बताइए नाइव है कि नहीं है? वाला ज्यादा फील आया था, नाइव का उतना फील लगा नहीं मुझे, इसलिए मैंने मैं दिया नहीं था मुझे, ये तो मैंने अभी सुन के ही कहा है सारा। हाँ, सुनीता मैम कुछ बोल रही हैं, बताइए मैम। सर नाइव टोन है, लेकिन अब जैसे वो केयरफुल है दवाई लेने के लिए तो नाइव नहीं होगा। सर मुझे भी ये नाइव नहीं लग रहा है,
और आपने भी लास्ट में उसको एक क्वेश्चन पूछा था कि आप दवाई लेके फिर छोड़ नहीं दोगे ना, उसने कहा कि कैसी बात करते हैं, ये तो बॉडी की बात है। तो वो बता रहा है कि ही वॉज वेरी सिंसियर कि उसको दवाई लेनी है। तो अगर वो बार बार आया है, मुझे नहीं लगता है कि ये क्रेडुलस है, नाइव है या फ्रिवोलस टाइप का बंदा है। तो उसको दवाई तो लेनी है, अच्छे से करना है, और डिजाइड टू किल तक आया है वो, पूरा निकल जाना चाहिए। क्योंकि एक बार उसको हुआ है, अच्छा हुआ है, तो थोड़ा बिजनेस टॉक भी हुआ था। ये सभी चीज फिर भी मुझे स्टेमोनियम के साइड ही ले जाती है सर। तो ये नाइव मुझे नहीं लगता है, और इतना फ्रिवोलस भी नहीं लगता है कि ताकि आपने कहा कि दवाई लेके फिर छोड़ दोगे, तो उसने कहा नहीं मैं दवाई नहीं छोड़ूंगा, दवाई मैं लूंगा क्योंकि ये तो बॉडी की बात है ना, ऐसा कुछ उसने बोल दिया था। जो एक पॉइंटिंग कर रहा था कि उसको दवाई का परसिवरेंस भी चाहिए, वो शायद बार बार आ भी सकता है अच्छे होने के लिए, जो बेलाडोना में इतना नहीं होता है, या माइट भी वो आंसर ना भी दे, पर इसने ये पॉइंट भी किया कि बॉडी का है तो करना चाहिए दवाई, इसलिए सर। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे भी ये नाइव नहीं लगा, क्योंकि अगर नाइव होता ना तो शायद वो जब पहले जैसे पुड़िया खा ली तो अभी भी ऐसा ही कुछ कर लेता। तो पुड़िया खाई तो है ना उसने किसी से लेके? फर्स्ट टाइम खाया लेकिन बाद में नहीं खाया ना। नाइव कैसा रहता ना कि फिर से वही गलती कर देता, तो मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं है, नाइव नहीं है। सर बाद में तो उसको या सर वो बात सही है जो मैम ने कहा, अगर वो नाइव होता तो बार बार वही भूल करता, बार बार वहां पे ही जाता, बार बार वहां से ही दवाई लेता, और उसको फास्ट रिजल्ट चाहिए था बेलाडोना का। अगर वो होता तो वो फटाक से वही कांटेक्ट कर लेता जिसके पास से उसने दवाई लिया था, वो उसको इजी मिल जाता, पर फिर भी उसने वो नहीं किया, फिर भी वो आपके पास आया। तो उसको एक परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए थी, तो इसी हिसाब से इतना नाइव और क्रेडुलस नहीं लग रहा है सर। तो नाइव तो हायोसाइमस भी है ना सर? हायोसाइमस होता तो ये थोड़ा डिलूजन, इंजर्ड होता, बहुत अच्छी जगहों पे 3-4 जगह पे जाता सर, आपके पास थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखाता, थोड़ी कोई भी बात कर लेता आपसे अच्छे से, मीन्स अपनी डिजीज के बारे में कुछ न कुछ तो पूछता सर, थोड़ा इंसाइट करता है। ऑल आर द फैक्टर है सर जो वो उसमें दिख नहीं रहा है सर इतना। अल्जाइमर्स वाला तो इस लाइक मेरे हिसाब से तो ये तो एक स्निफर डॉग होता है सर, वो सूंघ के सब चीज करता है, उससे आपको अच्छा नहीं लगता। अल्जाइमर जब भी मेरे हिसाब से सर, मेरे ओपीडी में मैं देखता हूँ कि वो जब आता है कितना सोच समझ के आता है, आप उसको सब मालूम होता है सर, फिर भी वो टेंशन के हिसाब से हमारे पास दवाई लेने आता है। कभी कभी उसकी ट्रीटमेंट तो हो चुकी होती है, फिर भी वो टेंशन के हिसाब से, हमको क्यूरियोसिटी के हिसाब से आता है। तो इतना तो इसमें नहीं लगा सर कि ये इतना, थोड़ा ट्रस्टेबल भी लगा कि अगर आप कुछ भी दोगे वो दवाई लेगा। तो ये फियर में ज्यादा है, क्यूरियस में नहीं है सर, टेंशन में ज्यादा, अफ्रेड है सर। तो ज्यादा अफ्रेड जो फियर आता है उसमें हम ज्यादा स्टेमोनियम सोचते हैं सर, और जिसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है और फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग होता है उसमें हम आयोसाइमस को देखते हैं सर। जी सर जी। तो अभी अपन जो नाइव की बात कर रहे थे ना, पहले तो अभी नाइव रूब्रिक को अभी मतलब मैंने ये बताया कि हायोसाइमस भी है, ठीक है। तो वो जो नाइव रूब्रिक के साथ हायोसाइमस भी आ सकता है कई बार, है ना, और बेलाडोना भी आ सकता है, और भी रेमेडी है, शायद फास्फोरस भी नाइव है, ठीक है। तो वो सबसे पहले तो नाइव केस में अंडरस्टैंड करना नाइव बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो फिर दवाई के साथ वो मैच हो जाता है, ठीक है, जैसे अभी आपने मैच किया। तो अभी कुलदीप सर स्ट्रामोनियम के साथ है, तो स्ट्रामोनियम के साथ कौन कौन एग्री है? इनको कौन कौन सपोर्ट वोट देने वाला है कुलदीप सर को स्ट्रामोनियम के लिए? हाँ सर, हम लोग भी स्ट्रामोनियम के साथ हैं। हाँ आप भी है ना, और कोई है स्ट्रामोनियम वाला? सर हमें भी स्ट्रामोनियम लगा। तो सर कौशिक सर भी स्ट्रामोनियम देने वाले हैं? जी सर। और कोई? और कोई नया थॉट?
सर नाइव सर अमली है। हारमोनियम भी नाइव है। हाँ, स्टामोनियम भी नाइव है, राइट, स्टामोनियम भी नाइव है। हाँ, तो अभी और कोई बताएंगे कुछ नया थॉट प्रोसेस? बोलिए। 4 रेमेडी आई, बेलाडोना, स्टामोनियम और फास्फोरस। सबसे ज्यादा बेलाडोना और स्टामोनियम, ऐसी ना। और कोई, किसी का कोई नया दवाई? फिर आज हाँ, बोलिए मैम। इसका भी हो सकता है क्योंकि फेवलेस है, फियर, सफरिंग, किल, डिजायर, तो हो सकता है। तो आपकी क्या रेमेडी आई? मुझे आपने बोला ना कि और कोई मतलब नई कुछ रेमेडी, तो मुझे एक दिमाग में ना एक लैक्टिस की चल रही थी। वेरी गुड। अभी इसको देखिए। तो जैसे मैंने बताया कि जो मेरे क्वेश्चनिंग थे ना वो सीधे सीधे थे और मुझे दवाई समझ में आ गई, शायद मैं इसलिए भी पूछ रहा था और उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर रहा था। देखिए आप जो केस लिया है मैंने, है ना, तो केस में कई बार ना बहुत बारीकी से आप सुनते तो केस में आपको भी शायद कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि मैंने केस ही ऐसा लिया है। तो देखिए अभी फिर से सुनाऊं क्या केस, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों ने नाइव लिया है इसको, नाइव, और वो इसलिए लिया है, शायद फटाक से सुन लिया होगा केस को कि इसने ये पुड़िया दी तो उसने खा लिया, है ना। तो मैंने पूछा वहां पे कि फिर देखो आप मेरा क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड फिर से देखो, है सुनना इसको। कब से? ज्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन हुए होंगे। ये तो अभी 4-5 दिन होगा, मतलब दोबारा मिट गया था ये लगला जो 4-5। वो खुद से मिट गया? नहीं, उसके लिए दवाई खाए रहे। कहाँ? ऐसे ही। तो ये देखो आप, ये मेरे पास काई के लिए आया है, सिर्फ पाइल्स की हेमोरॉइड्स हैं, है ना, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं। और ये आता कैसे है? तो आज ही सर का, मनोज सर के 2 केसेस थे, उसमें एक केस बहुत, मतलब दोनों केस बहुत बढ़िया थे, और उसमें समझ में आया कि आपको ना हाउ के रूब्रेक बाद में सोचना है, हाउ में, क्योंकि हाउ में प्रेजेंटेशन रहता है कैसा, ठीक है। तो वो ऐसे भी बात कर सकता है, ऐसे भी बैठ सकता है, ऐसे भी कर सकता है, बट उसके पीछे यदि वाई पे चले जाएंगे ना तो आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तो वाई एज अ रूट काम करता है, मतलब आपने उसका जड़ समझ लिया तो फिर वो ऐसे भी बात कर सकता है, ऐसे भी बात कर सकता है। जैसे इस केस में उसने बात तो बहुत सारी कर रहा है, लेकिन उसके पीछे एक ही चीज है, ठीक है। फिर सुनिए इसको। दे देते हैं जैसे गाँव में, जैसे कई जगह देते नहीं ऐसी दवाई, उसको खाया तो ये देखो, ये अभी आया कैसे है कि ये अपने फ्रेंड के साथ आया है, और एक बहुत बढ़िया रूब्रेक है, अभी बताऊंगा मैं। फ्रेंड के साथ आया है, और इसका फ्रेंड, मतलब जो फ्रेंड है मेरा कोई रिलेटिव है, तो इसने 7 साल पहले अपने फादर को भेजा था, ठीक है। तो उसका पाइल्स एक ही हफ्ते में ठीक हुआ था, जो बहुत बुरा पाइल्स था, ठीक है। वो ऑपरेशन के लिए आए थे एक्चुअली, तो एक शॉट में ही ठीक हो गया। तो इसने बताया कि तुम यहाँ चलो, ठीक हो जाएगा, तो ये लेके आया, ठीक है। तो बात कहाँ से शुरू हुई इसकी, वो कि क्या दवाई उसने ली, देखिए। हैं कब से? ज्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन हुए होंगे। ये तो अभी 4-5 दिन होगा, मतलब दोबारा मिट गया था ये लगला जो। तो इसको पाइल्स है, 1-2 महीने से है, ठीक है। तो अभी उसने क्या किया, मतलब ठीक हो गया, वो पुराना वाला ठीक हो गया, लेकिन अभी क्या बोला है, 4-5 दिन से इसको फिर से कोई नया हेमोरॉइड्स आया है। वो खुद से मिट गया? नहीं, उसके लिए दवाई खाए रहे। कहाँ? ऐसे ही दे देते हैं जैसे गाँव में, ये कहीं से गांव में दे देते हैं, इसको समझो, है ना। कई जगह देते नहीं, यहीं पे आप लोग फंसे हैं, ठीक है।
उसको खाया तो वो सूख गया। पहले हाथ में गांव में लोग दे देते हैं तो उसको खाया मैंने, वो सूख गया। ठीक है, नहीं हटा रहे जी वाला है तो ये कब से हुआ? जी 4 दिन हुए। मतलब एहसास हुआ 4 दिन पहले। 4 दिन पहले, मतलब कि लैट्रिन टाइट गई, उसके चक्कर में लगता है चिच गया। तो उसने बोला कि ये 4-5 दिन से है, ये वहां पे ना स्क्रैच लग गया होगा मोशन का, शायद इसकी वजह से ये वापस फ्लेयर अप हो गया, स्वेलिंग हो गई और दर्द होने लगा। क्या दिक्कत हो रही है उसमें? उसमें दर्द कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे गिल्टी टाइप की है ना। तो अभी मैंने पूछा कि क्या हो रहा है इसमें, कोई दिक्कत हो रही? तो बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ गिल्टी है। तो अभी उसने बोला कि गांव में दवाई दे दी थी, ठीक है, कि गांव में किसी ने कोई जड़ी बूटी दी थी तो वो मैंने खा लिया। तो इसको क्या लेंगे आप? क्रेडुलस मैं समझ रहा हूँ, बाकी आप बताएंगे। क्रेडुलस ना? हाँ सर, क्रेडुलस है ना, ये क्रेडुलस, ठीक है, ये क्रेडुलस, ठीक है। अभी देखिए हैं, यहाँ पे क्रेडुलस है ही है। हाँ, तो फिर क्यों इलाज लेना उसका? उसको जड़ से खत्म करना बार बार कभी ये। तो अभी मैंने कहा देखो, तो ये मेरा क्वेश्चन क्यों आया, ये जो कि अभी उसने खुद ही बोला कि अभी मेरे को कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्यों दवाई लेनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है, उसका कंसर्न क्या है, ठीक है। तो उसका टोन भी बदल गया यहाँ पे, उसने क्या बोला, इसको जड़ से खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीधा रूब्रिक है, अब जैसे जीव हो गया रूब्रिक क्या होगा, फुल डिजायर। तो ये तो पक्का रूब्रिक है। तो फिर वो वहाँ पे जो पिछली बार जो ठीक हुआ था वापस वहीं क्यों नहीं गए? वो दवाई किसी और, ये देखो, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि वहां ठीक हुआ था, पिछले बार दवाई ली थी और उससे ठीक हो गया था तुम्हारा, तो तुम वहीं क्यों नहीं गए वापस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए मैंने क्यों पूछा? कोई समझ पाए? सर वहाँ सही हो गया तो कुछ जाए वापस, वहाँ गया क्यों नहीं है? हाँ, सही हुआ था, वापस क्यों नहीं गया? कुछ ना कुछ बात है वहाँ पर। हाँ, के मन में कुछ चल रहा है कि वो सही नहीं हो सकता वहाँ से। नहीं अभी बताएगा ना वो, देखो आप उसने क्या बताया। उसका स्थान हमको भी नहीं पता। उसको था समस्या तो ना हो जाए था। कैसा? सर उसने बोला था ना कि कुछ इधर उधर का और कुछ हो ना जाए, इसलिए वो नहीं, ये नहीं बोला उसने। ये देखो आप, उसने क्या बोला, इसमें ये सर कहा था एक्चुअली कि वो मुझे पता ही नहीं है वो कौन है, हाँ है, ये बात है, मुझे उसका नंबर भी नहीं है, ये बात है। अभी देखो, इस क्वेश्चन से क्या समझ में आता है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्यों आया है, नहीं? हेलो, इससे ये समझना चाह रहा था कि ये मेरे पास क्यों आया, तो उसका अलग ऑब्जेक्टिव होता हमारे पास आने का। लेकिन अभी उसका ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, वो क्यों नहीं गया, क्यों इधर आया है और उधर क्यों नहीं गया। अच्छा, तो उसने दिया था, हम उसके घर काम करने गए थे तो क्या हमारे पास है। तो इसने क्या बोला, उसके पास अभी वो दवाई नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने क्या बोला कि हम जहां गए थे, काम करने गए थे, उसने हमको कोई दवाई दी थी, ठीक है। तो अभी क्या रूब्रिक होगा यहाँ पर? सर ऐसा लग रहा है खाली स्टोरी बना रहा है, थ्योरी कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। नहीं सर, यहाँ पर पहले उसने बताया कि किसी जड़ी बूटी वाले से दवाई लिया था। हाँ, फिर बाद वही में बोल रहा है कि वही जड़ी बूटी वही है। अभी मैं वही उसी पे बात कर रहा हूँ ना मैं,
कि वहीं वहां वापस क्यों नहीं गए? तो फिर से सुनो ना इसको। उसको जड़ से खत्म करना है, बार बार कभी दोबारा ना हो। अब जैसे ये हो गया, अभी मटा तो ये हो गया, मतलब खत्म ही हो जाता हो। तो फिर वो वहाँ पे जो पिछली बार जो ठीक हुआ था वापस वहीं क्यों नहीं गए? वो दवाई किसी और के जरिए से आई थी। ये वापस वहां ही क्यों नहीं गए? तो वो दवाई किसी और के जरिए से आई थी, ठीक है। तो हमको भी नहीं है पता। हाँ, और ये बात हमको भी नहीं है पता, ठीक है। तो केस में ना कई बार बहुत इजी होता है केस, नो डाउट। इतना सा भी केस क्यों ना हो, इतना ही 4 मिनट क्या 2 मिनट की केस टेकिंग में, ठीक है। आज रात को दवाई दिया, उसका नेक्स्ट डे अपेंडिसाइटिस खत्म, ठीक है, जो ऑपरेट होने वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप थोड़ा सा रिफाइंड सोचेंगे ना और उसको तार करेंगे ना चीजों को, तो फिर आपको समझ में आएगा। ज्यादा लंबा केस भी नहीं जाएगा और बड़े बड़े केस निकल जाएंगे। तो फिर ये क्वेश्चनिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसने क्या बोला कि जहां से दवाई आई थी उसके पास दवाई नहीं है, ठीक है, और वो किसी और के जरिए से आई थी। तो ये बंदा देखो आप, जिससे दवाई ये लेके आया था वो इनडायरेक्ट है, बीच वाला है, और उसने अपनी दवाई इसको पकड़ाई थी। उसको था समस्या तो लेके आया था। उसको थी समस्या, मतलब जिसके यहाँ एक काम करने गया था उसको समस्या थी और वो लेके आया था, और वही दवाई इसने दी इसको, बीच वाले ने। भी डायरेक्ट नहीं लेके आया था, क्योंकि उसका भाई लेके आया था, उसने उसको भेजी थी। हाँ, डायरेक्ट नहीं है। मतलब अभी देखो, हाँ, फिर से सुनो। उसके घर काम करने गए थे तो क्या हमारे पास है, तो उसको यही जबलपुर एरिया से कोई किया था, हनुमान मंदिर के पास से कोई। मेरे को भी नहीं पता उसका नंबर मोबाइल में था ही नहीं। तो ये काम करने गया था वहां, उसने नंबर दिया और ये उसका मोबाइल नंबर भी नहीं है, ठीक है। जहां काम करने गया था उसका मोबाइल नंबर भी नहीं है। अभी और सुनना है। काम करने तो क्या मेरे पास है, उसको खाया तो उसमें आराम नहीं लगा। उसको खाया तो मेरे को बिल्कुल आराम हो गया था। तो ये अब अपने दोस्त को बताया। तो अभी यहाँ क्या रूपरेख लेंगे कि काम करने गया था वहां दवाई करने गया। नेव सर, नेव हो सकता है ना वो, नेव होगा ना ये। जी सर। मतलब ये अपनी जो तकलीफ है वो सबसे डिस्कस करता होगा ना, तो उस बंदे ने जहाँ काम करने गया हो तो उसने पकड़ा दिया हो दवाई। नहीं, हाँ, उसने बताया होगा ना। हाँ, सही समझा आपने, उसने बताया होगा तभी तो उसने दवाई दी उसको, है नहीं। एवरीवन इस टाइप का है ना। हाँ, हर एक के साथ अपनी बात कर देता है। हाँ, बढ़िया। तो रेमेडी फास्फोरस, ठीक है। अभी और देखते हैं। तो ये नाइव लगा कि नहीं लगा? लगा सर। लैब तो भर पक्का? के पक्का ना? अभी और देखिए, अभी देखिए। अच्छे से सुनना है, क्वेश्चनिंग भी सुनना और उसको ध्यान से सुनना वो क्या बोलता है। हाँ, तो उसने क्या बोला कि अब दवाई नहीं मिली, मतलब ये वाला पॉइंट खत्म हुआ कि अल्टीमेटली तुम मेरे पास क्यों आए हो। तो उसने बताया कि मैं वहां गया था, उसका नंबर नहीं है, अब वो दवाई किसी और के जरिए से आई थी, उसका भी नंबर नहीं है। तो अल्टीमेटली जो दवाई थी सिर्फ उतने ही पॉइंट के लिए थी और अब उस दवाई का कोई ठिकाना नहीं है, ना तो देने वाले का ठिकाना है, ठीक है। तो फिर इसने अपने दोस्त से बताया जो ये लेके आया है। तो इसने बताया कि मेरे पापा को भी दिक्कत थी और पापा को दिक्कत थी और उनका ठीक हुआ है, तो फिर मैं ऐसे आपके पास आया, उसने ये बताया। तो अभी क्या रूपरेख होगा? सुपरस्टिशियस। हाँ, सुपरस्टिशियस या इम्प्रेशनेबल। हाँ, रीजनेबल भी हो सकता है क्योंकि हाँ, उसने बताया कि मेरे पापा ठीक हुए हैं, इसलिए वो बताने पे आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखते हैं ना, अभी ये सब दिमाग में रखिए ना। क्या टेंशन इसको लेके, कोई टेंशन है?
इसको लेके टेंशन नहीं है, बच्चे आपको ध्यान। अब मुद्दे की बात, इसको लेके क्या टेंशन है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है वो, अभी देखो उसका टोन बदल के, इसको लेके टेंशन तो है भैया, ठीक है। अच्छा, तो क्या टेंशन है, मैंने पूछा क्या टेंशन है। काम वाम नहीं लगता, काम वाम नहीं लगता, दिमाग वहीं रहता है। वहां पे दिक्कत है तो समस्या ही है ना। क्या टेंशन क्या है उसको लेके। तो अब यहाँ क्या रूपरेख होंगे। लग रहा है तो फियर इंजरी सर लग रहा है तो फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, हाँ ठीक है। और सर ऑब्जेक्टिव लेवल भी हो सकता है, दर्द है हो रहा है तो मन तो वहीं रहेगा ना। नहीं ऐसा नहीं बोला उसने। दर्द है, दिमाग काम में मन नहीं लगता, दिमाग वहीं रहता है, ऐसा बोला उसने। लुक एग्जैक्ट पॉइंट वो भी हो सकता है। अभी देखिए जैसे कुछ की कुछ ना हो जाए, उसने बोला। मैंने पूछा क्या चिंता है, बोला चिंता तो रहेगी ना यार, वहां ऐसी समस्या है कहीं। फिर मैंने पूछा क्या क्या चिंता होती है, भाई वो थोड़ा सा हंसते हुए बोला कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए, ठीक है। मैंने पूछा क्या, फिर बोला कुछ और न बन जाए वहाँ। अभी इतना सा है, उसमें कहीं कुछ और ना बन जाए। क्यों ऐसा मन में आता है? तो अभी मैंने पूछा ऐसा मन में क्यों आता है, ठीक है। तो अभी समझ पा रहे ना मेरा क्वेश्चन और उसका आंसर देखिए। तो अभी क्या बोल रहा है, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, और ऐसा हो गया तो डर तो लगता है ना, ठीक है। हाँ। तो किसी का देखा सुना है क्या। अभी मैंने पूछा कि किसी का देखा सुना है क्या तुमने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या रूपरेख होगा। तो नहीं है सर, कभी कुछ हुआ नहीं, एस्ट्रोनिस्ट तो नहीं हो गया कि कभी कुछ हुआ नहीं, अभी उसको अभी इतना फियर हो गया है। फियर स्ट्रेंजर हो सकता है सर, क्योंकि उसके लिए नई चीज थी, इसलिए शायद मुझे लगता है फियर स्ट्रेंजर हो सकता है। हाँ, फियर स्ट्रेंजर्स, यह स्ट्रेंज फीलिंग एक आ रहा है सर। सभी लोगों को स्ट्रेंजर ही लग रहा है। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज। अरे क्या बोल रहा है, अभी तो इतना सा है। फियर एक्स्ट्रावेगेंस, नहीं एक्स्ट्रावेगेंस का फीलिंग तो आ रहा है सर, अभी इतना है, बढ़ जाएगा तो ये तो स्मॉल थिंग्स आर स्मॉल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो फियर में तो ऐसा ना कि ये तो इतनी सी समस्या है ना, ऐसा। अभी तो वो अभी क्या कह रहा है उसको देखो ना आप, फिर सुनो इसको। यही है रेमेडी, पूरी रेमेडी यही है। जैसे सर फियर बिट्रेड है। हाँ, ये फियर बिट्रेड है। देखो आप उसका टोन सुनो और उसकी लैंग्वेज सुनो आप। कुछ मतलब कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए, यही तो है ना, ये कुछ का कुछ ना हो जाए, समझ पाए ना। हेलो, यस सर, धोखा नहीं हो जाए, यही है फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ का कुछ इतना सा है अभी, कुछ और ना बन जाए। हेलो, ये है क्या, फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग। क्यों ऐसा मन में आता है, कुछ हुआ नहीं है ऐसी जगह में हो जाए तो डर लगने लगता है। कभी कुछ हुआ नहीं है ऐसी जगह, किसी का देखा सुना, कभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा, और ऐसा हो जाए तो डर तो लगता है ना। समझ पा रहे हैं ना, ये इसका मन का दिमाग में क्या चल रहा है इसको, कि अपन तो वो गांठ ही समझे, छोटी सी गांठ समझे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और हो जाए तो। अभी रेमेडी कौन सी है ये,
बेलेडोना ही आ रही है। बेलाडोना। यस सर, बेलेडोना आ रही है, रूब्रिक्स डाले थे। हाँ हाँ, अभी और देखिए, अभी कौन कौन से। अच्छा, नाइव आपने नहीं छोड़ा अभी तक, ठीक है, अभी मैं नाइव छोड़वाता हूँ आपको, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन, देखो वापस मैंने वहां पर छोड़ दिया था, लेकिन आगे मैंने उस क्वेश्चन को कैसे पूछा है। अगर किसी से बताओ तो बोलते हैं जो हायोस और बेलाडोना आ रहा है सर। हाँ, इसलिए देखो ना, नाइव पकड़ लिया ना आपने, इसलिए बेलाडोना आ रही है, देखें। तो किसी ने बता दिया कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने पूछा कि ऐसा किसी का देखा सुना है क्या तुमने, कि तुमको ऐसा लग रहा है, तो बोला नहीं। फिर सबसे ज्यादा क्या टेंशन है? दर्द नहीं है ना अभी? और कोई समस्या? देखो, अभी दर्द नहीं है उसको। हेलो, यस सर। अभी उसको दर्द नहीं है, तो बेलाडोना होगा ये। मुझे तो हाई और स्थिर फीलिंग आ रही है अभी तक। तो नहीं होगा, ऐसे होगा वो तो। हाँ, बेलाडोना नहीं होगा ये, बट नाइव पकड़ के बैठे हैं तो बेलाडोना आएगा ही आएगा। बट अभी देखो आप, ठीक है, अभी देखो हैं, और सुनो इसको। तो रोहित से कब बताया? ये देखो, मैंने क्या पूछा, रोहित से कब बताया। मतलब मेरे जितने भी क्वेश्चन है ना, सब बहुत रिलेवेंट थे, और उसी की वजह से ये दवाई मुझे समझ में आ पाई। तो मैं इसको कब बताया, इस क्वेश्चन से क्या समझेंगे आप? कि नहीं, क्या है ऐसा? हाँ, उसने एक्शन क्या लिया उसके बाद, उसको कब पता चला और कितना एक्शन लिया उसके ऊपर, ठीक है, तो अभी पता चलेगा। वही बता दिया था, मैं छुपाता नहीं हूँ। ये उसने, मैंने तभी बता दिया था, ठीक है, जब मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। एक हफ्ते पहले बताया था, तो मैं बताया था कि ऐसे है। एक हफ्ते पहले बताया था, ठीक है, तो इसने बताया था, इसके दोस्त ने बताया था कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये कि वहां चलना, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। छुपाते नहीं हो मतलब? ये अभी देखो, ये छुपाता नहीं है। कैसे नहीं छुपाता, ये देखो आप। प्रॉब्लम अगर हो जाती है हमारे बीच में तो हम बता देते हैं दोस्तों से। दोस्त है? हाँ। मतलब छुपाते नहीं है कोई भी चीज। हाँ। हमारे यहाँ लमकना में भी है, जी है, राहुल है, सिहुरा में, अपने दोस्तों से बता दिए थे कि ऐसे। ये देखो, उसने क्या बोला, हम छुपाते नहीं हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम बता देते हैं, ठीक है। और उसने क्या बताया, एक दोस्त यहाँ, एक दोस्त यहाँ, एक दोस्त यहाँ है, ठीक है, तो 3 गांव के नाम बताए। तो यहाँ मेरे दोस्त है, मैं सबको बता देता हूँ, छुपाता नहीं हूँ किसी से। ये क्या है उसका? ट्रूथ कम्युनिकेटिव, नेकेड वांट टू बी। कम्युनिकेटिव कैसे? नेकेड वांट्स टू बी। नेकेड वांट टू बी कैसे? छुपाता नहीं, बताता है सब। नहीं, नेकेड वांट टू बी। हाँ, अभी वही मैं कह रहा हूँ ना, कि ये अभी ट्रुथ टेलिंग प्लेन ट्रुथ लगेगा। अरे सीधी बात बोल देता है, कोई पूछे तो ना। हाँ, ये तो अपनी बात बता रहा है इधर उधर। सर लोक्वेशियस है क्या, ओपन हार्टेड? नहीं, उसने क्या बोला, स्पेशली हम अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते हैं, बता देते हैं। ट्रुथ टेलिंग ये होगा ना? नहीं। अरे ट्रुथ टेलिंग प्लेन द ट्रूथ वाली बात, मतलब जो बात नहीं बतानी है वो सीधी बोल देना। अभी इसको फिर से सुनो, है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
रोहित से कब बताया? रोहित से तो ना वो दवाई बता दिया था, मैं छुपाता नहीं हूँ। मेरे जवाब आपसे पहले बताया था, तुम्हें बताया था कि ऐसे ऐसे है। हाँ, बोला कि चलना, मैं बोला चलो। ये मैं छुपाता उपाता नहीं हूँ, ठीक है? छुपाते नहीं हूँ मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है हमारे बीच में तो हम बता देते हैं दोस्त। ऐसी प्रॉब्लम हमारे बीच में होती है तो हम दोस्तों से बता देते हैं। ये क्या है? आप बताओ। हाँ, क्यों लाइफ लेना चाहता है शायद, इसलिए बता देता होगा। हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड। और कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव और वो सजेशन लेता है, जैसा फास्फोरस लेता है सजेशन, वैसा कुछ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दवाई कौन सी आई अब? फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है। और ये उसने क्या बताया? मेरा इस गांव में दोस्त है, इधर भी दोस्त है, इधर भी दोस्त है, तो मैं बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ। डिल्यूशन फ्रेंड वर्ड अफेक्शनेट है बंदा, ये है दोस्त है इतने सारे। सर ब्रदरहुड सेंसेशन, सभी उनका, हाँ, ब्रदरहुड सेंसेशन। हाँ, ठीक है, अभी देखते हैं अपन इसको। है ये वाला रूब्रिक हाइड करते हैं। हाँ, दोस्त हैं। हाँ, मतलब छुपाते उपाते नहीं है कोई भी चीज। हाँ, हमारे यहाँ लमकना में भी है, जी है, राहुल है, सिहुरा में भी अपने दोस्तों से बता दिए थे कि ऐसी ऐसी समस्या है। ये हम अपने दोस्तों से बता दिए थे कि ऐसी ऐसी समस्या है भाई हमको, ठीक है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं से कुछ सॉल्यूशन मिल जाए इसलिए बताता होगा, मुझे लगता है। और पिटी के लिए बताता होगा, हमदर्दी और के लिए। सी दिस इज हाउ ऑफ द रूब्रिक, मतलब है ना, हाउ ऑफ द केस, हाउ। बट इसके पीछे एक ही, इसका पूरे केस में एक ही सेंटर है इसका। क्या है सेंटर इसका? पकड़ा किसी ने? इसका कुछ न हो जाए, बोला ना उसने। हाँ, अभी देखो फिर से सुनो। है हो जाएंगे उसको छुड़वाने। तो ये दोस्तों ने क्या बोला इसको? ठीक हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा, कटवाना अटवाना नहीं है, ठीक है? अरे यार, मेरा तो इसका बैटरी गड़बड़ हो गया। क्या बोला उसने? ठीक हो जाएगा, कटवाना अटवाना नहीं है। ये दोस्तों ने क्या सलाह दी इसको? एश्योरेंस दिया, रीअश्योरेंस। हाँ, दोस्तों ने सलाह दिया कि कटवाना अटवाना नहीं है, ठीक है? दवाई से ठीक हो जाएगा। अभी समझ आई रेमेडी? ना इसमें दोस्तों से ये होगा ना, मतलब इसने बताया तो दोस्तों ने सजेस्ट कर दिया कि कटवाना नहीं, दवाई से ही ठीक हो जाएगा। जैसे फियर इंजुरी और फियर ऑपरेशन, ऐसा से कुछ और इजीली सर हो सकता है ना ये, बहुत उन्होंने बताया और ये तुरंत हाँ ठीक है नहीं करूँगा। आपका मोबाइल का चार्ज डाउन हो गया सर। वहीं तो रेमेडी अभी नहीं समझी आप लोगों ना। अभी देखो फिर से 2 मिनट और। मेरा तो ये मोबाइल गड़बड़ हो, कोई करेगा दवाई? हायोस तो लग रही है ये। आयोस, अच्छा आयोस। हाँ हाँ सर बोले। मुझे एकोनाइट लग रहा है सर, एकोनाइट क्यों अर्जेंट नेट्रिक? एकोनाइट क्यों? वो दोस्त को पूछने के बाद रिलैक्स हो गया ना सर। हो गया
हाँ एश्योरेंस पट्टी मिलने चल के रहा बाद वो है, रिलैक्स दोस्तों हो के गया साथ ना चल रहा है। हाँ हाँ अभी थोड़ा और सुने इसको है। बराइटा का ऐप तो नहीं है? किस लग रहा है कि बेराइटा हो ये? सर हो सर सकता है, बराइटा वो पूरा इतना, डिपेंडेंट है, हाँ वो तो बहुत अपने टिमिड होता दिमाग है से ना काम नहीं बराइटा। कर रहा है। बराइटा सर बहुत ज्यादा टिमिडिटी में होता है, उसके फ्रेंड्स इतने कहाँ होते हैं सर। पर मैम को ये डिपेंडेंट लग रहा है ना। यस सर। अभी आप हाउ का रूब्रिक पकड़ रहे हैं वापस। किसी का बताया प्रॉब्लम अगर हो जाती है हमारे बीच में तो हम बता झाड़वाड़ा नहीं। हाँ मतलब छुपाते उपाते नहीं है कोई भी चीज। हमारे यहाँ लखनऊ में भी है, जी है, राहुल है, मैं अपने दोस्तों से बता दिए कि ऐसी ऐसी समस्या है भाई। तो कह रहा है कटवाना तो दोस्तों से हमने सारी समस्या बता दी, लेकिन दोस्तों ने बोला कटवाना अटवाना नहीं भाई। इससे ठीक हो जाएगा, झड़वाने से ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ठीक हो जाएगा, वैसे ठीक हो जाएगा, तुम बस कटवाना नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने पूछा उसको, देखो कटवाना धागा बांध के हाँ, कुछ लोग वो बंगाली डॉक्टर होते हैं तो धागा वागा से कटवाना नहीं, ठीक है। गया था वही गाँव में डॉक्टर है तो ये गया था, सुनो आप, गया था ये गया था, उसने क्या बोला, ये कटवा दो, डॉक्टर ने बोला कटवा दो। तो ये इसने क्या किया देखो, हाँ बस कर दिया था पर गया नहीं वहां। अभी देखो फिर मैंने पूछा क्यों, ठीक है। तो ये ऑपरेशन टाइप का कर देंगे, देखो आप, कुछ का कुछ और हो गया तो समझ पा रहे हैं ना ये। या गेन फियर ऑफ बेट्रेड बीइंग। सर ये तो हाई साइनस लग रहा है पूरा, हाई साइनस पक्का। हाँ पता चलो कटवाए वो जड़ से ना खत्म हो तो ये क्या है, फिर वो एक और दिक्कत। यही तो बीटेड। हेलो हाँ अरे वो क्या कह रहा है तो सुना आप कि ऑपरेशन कटवाएं और जड़ से खत्म ना हो तो ये क्या है, सपोज इंजरी। नहीं अभी ये उसका फियर है उद्देश्य सर। क्या है। हाँ? ये फियर है। नहीं अरे इसको खुद ही बोल के देखो आप, मैं कटवाऊं, ऑपरेशन कराऊं और जड़ से खत्म ना हो। हाँ वो क्या बोला, कुछ का कुछ ना और हो जाए और जड़ से खत्म ना हो तो ये क्या है, डाउटफुल फियर परस्यूट। सर फियर बिट्रेड है और फियर ये तो परस्यूट। नहीं वही की वही एक और रूब्रिक है। कंप्लेनिंग सपोज इंजरी। नहीं अरे इसको सुनिए, फिर से सुनिए, वो क्या बोल रहा है कि कटवा, देख 2 सेकंड पहले है ना। हाँ जड़ से खत्म न हुआ, फिर से लौट आया तो फिर एक दिक्कत, फिर से लौट आया तो और एक और दिक्कत, जड़ से ठीक ना हुआ, जड़ से ठीक ना हुआ, ठीक है। और हम काहे के लिए जा रहे हैं, जड़ से ठीक कराने के लिए ना, वो ना ठीक हुआ तो एक और दिक्कत। और सुनो हाँ, 1-2 जन और बताए थे कि हमने कटवाया था, 3-4 साल बाद वापस आ गया था। नहीं इसको पूरा सेंटेंस तो सुनिए। सर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। हाँ एग्जैक्टली, ये ऑब्जेक्टिव रीजन है उसका, क्यों ऑब्जेक्टिव, उससे पूरा नहीं होने वाला जो काम कराने वाला है वो। अरे नैसी का फोन आ रहा है हमें।
समझा ना ये? और 6 लोगों से सुन लिया है मैंने जिनका कटवाया था। हाँ, ये लैकेसिस ही है। लैकेसिस है सर। ये लैकेसिस। अभी और सुने इसको। अभी देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, देखो आप कि वापस वो वहीं गया जिसने शुरू किया था, जहां से उसने शुरू किया था वो वापस वहीं गया। क्वेश्चन देखो आप, उसने जो दवाई लाई थी, वो जो पहले पिछली बार दवाई लाया था, वो अपने मन से नहीं आया था कि बोला तुमने पता? ये मैंने क्यों पूछा कि जहां से तुमने दवाई लाई थी तो तुम अपने मन से दिया था, तुमने पूछा था उससे? मैं उसके घर गया था काम। अभी सुनो आप, मैं उसके घर काम से गया था। इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, तो उसके घर वॉशिंग मशीन खराब थी, तो मैं उससे बोल रहा था, उसने कहा मेरे मतलब मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि इसको दवाई कैसे मिली थी। ठीक है, समस्या, तो मैं वहां से दवाई लाया था। इसने बताया था अपनी समस्या, उसके भाई ने दिया था उसको दवाई। अच्छा, तो ये क्यों बताएगा भाई उसको? ठीक है, कहीं ना कोई क्लू रहा होगा। तो कहता है हमारा, तो इसने क्या बोला, देखो चला रहे थे, हमारा फूट गया है तो सही हो गया। हमने जहां से दवाई ली थी, ठीक है, वो ये बीच वाले को भी पाइल्स था, और उसने क्या बोला, हमने वहां से दवाई ली थी और हमारा ठीक हो गया, तो तू भी दवाई ले जा। हेलो, यस सर, इम्प्रेशनेबल है। ये क्या है सर? इम्प्रेशनेबल है सर। और चाम हो सकता है सर। नहीं, उससे भी ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। अरे उसका पाइल्स उस दवाई से ठीक हुआ है तो मेरा भी क्यों नहीं हो सकता? ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है, इम्प्रेशनेबल भी है और सुपरस्टिशियस भी हो सकता है। बट उसकी बीमारी सेम बीमारी थी और सेम दवाई से ठीक हुई है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? उसने ये सोचा। हेलो, यस सर। और उसने उसकी दवाई ले ली। हाँ, अब समझो आप कि मैंने नायब से रूल आउट किया। यदि ये नायब होता तो उसने बोला होता कि यार ये दवाई खा ले तू, तो उसने और जिसने देने वाले ने टेस्ट किया है, उन्होंने टेस्ट किया है, तब ये लेता तो ये ना। सर आपकी आवाज चली गई। सर की आवाज नहीं चली गई। अभी आई आवाज? यस सर। यस सर, आ गई। ये दो मिनट और सुनो इसको, है बहुत बढ़िया चीज। इसको तुम खा लो, अगर तुमको सही लगी तो बताना। ये उसने दवाई दी कि इसको तुम खाओ, मेरा ठीक हुआ है, और तुम खा के देखो, मतलब मेरा ठीक हुआ है, तुम्हारा ठीक होता है, क्या होता तुम मेरे को बताओ। ये देखो, उसको खाया और आराम भी लग गया, है ना? लेकिन फिर उसका नंबर गुम गया। ये उसका फिर नंबर गुम गया, मतलब दवाई तो ले आया था जहाँ काम कर रहा था, फिर नंबर गुम गया। कहाँ गया? ये देखो, खाए फिर ऐसे ही निकल आया, मतलब जैसे अभी निकल आया, समझ पाए ना कि खाए फिर ऐसे ही निकल आया, तो ऐसे दवाई खाने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा अच्छे से दिखाओ इसको, समझ पाए ना इसको? तो ये फिर ऐसे डिस्कस हुआ, तो दवाई खाओ, कितने दिन खाओगे? तो ये दवाई खाओगे, कितने दिन खाओगे? तो अभी समझे ना? तो ये एक्चुअली मैंने उसको फ्रिवलस ही रूल आउट करने को पूछा था, तो बट यहाँ फ्रिवलस होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसका जो टोन था हैवी था। कहाँ? किल डिजायर टू, इसको जड़ से खत्म करना है। मतलब ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेगा ये। और बेलाडोना होता तो सवाल ही नहीं होता, वो हंस देता। समझ पाए ना मेरे क्वेश्चन के टाइम पे?
यस सर। वो हंस देता कि मैंने पूछा ना कि दवाई बराबर खाओगे ना, तो वो हंस देता बेलाडोना, क्योंकि उसको खुदा ही पता कि यार मैं बराबर दवाई कहाँ खाता हूँ। लापरवाही नहीं करो। ये देखो, लाभ शरीर से बढ़ के थोड़ी कुछ है, वो बेलाडोना को थोड़ी उससे मतलब है। ये देखो हंस रहा है वो, है ना, लेकिन कहाँ हंसा, शरीर इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो अभी 4-5 दिन से ज्यादा दिख रहा है ना। हाँ, 2 दिन बहुत ज्यादा दर्द हुआ था भैया, इतना ज्यादा समझ नहीं कर सके, दर्द होता है। हाँ, फिर हमारी भी चलता था, तुम्हें बता दो। हाँ, तो फिर उसके बाद में 1-2 दिन ऐसे ही दवाई डॉक्टर साहब करने गए, तो कुछ ऐसी एक टॉनिक सी रही इतनी, दवाई रहे कि इसको पी के देख रहे हैं ना, तो पी रहे तो उसे आराम तो मिल होता सही हुई थी, लेकिन हम कहीं आपकी टॉनिक सुनी। ये देखो, फिर ये किसी डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने कोई टॉनिक वॉनिक दी, तो टॉनिक से थोड़ा फायदा हुआ है इसको, ठीक है। अभी भी आपको क्रेडुलस लगेगा, बट ये ऐसे किसी की बात नहीं माना ये, ठीक है, बगैर रीजन के ये नहीं चलता। तो फिर उसने क्या बोला कि नहीं नहीं भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा यार, अब अच्छे से ही दिखाना पड़ेगा इसको। क्या बोला उसने, अब ऐसी जगह चलो जहां पे सिर्फ इसी का काम होता है, समझे ना, ये पॉइंट समझा। यस सर। अरे मतलब जैसे कि ये स्कूटी की दुकान में स्कूटी सुधरेगी, कार की दुकान में कार, तो जहां ये फाइल्स का इलाज होता है वहीं चलो। समझ पाए इसको। ये उसका मुद्दा ये है। और सुनो थोड़ा और, बस हो ही गया। अब जब दर्द होता तब कैसा लगता है इसकी वजह से? दर्द हो जैसा वो बस हो गया, इतना ही है, यहीं तक था केस। समझ आया केस? समझ में आ गया। और एक्चुअली जब हम लोग शुरुआत में क्रेडुलस में फंसे थे, वहीं पे अगर रिजनेबल होता, हाँ, बहुत इजी ही था ना। मैंने तो सोचा था बहुत सारे लोग क्रैक कर लेंगे इसको। अब इस पे ना, इसमें ये जो फॉस्फोरस पे बहुत सारे लोग गए, तो देखिए इसमें देखें आप, जिसके पास कंप्लीट डायनेमिक्स हो उसको देखिए, चेक करिए, डिस्कस सिम्टम एवरीवेयर, वो ऐसा कोई रूब्रिक है, ठीक है। उसके नीचे देखिए एक रूब्रिक और है, देखा किसी ने? मैं देखता हूं, है ना, आप लोग देखें। इसमें एक रूब्रिक है, देखो आप, डिस्कस डिजायर टू कंप्लेंट विथ एवरीवन। मिला कंप्लीट में? कंप्लीट में देखेंगे। कोई देख रहा है कि नहीं? जिसके पास वो कंप्लीट चल रहा है, यस सर। मोबाइल वाले में चेक कर अर्जेंटम लें। नाइट्रिकम, फॉस्फोरस और पॉप्सी है। उसके नीचे वाला रूब्रिक देखो आप, क्रॉस रेफरेंस, लोकेसिटी, टॉकेटिव, हेल्थ अबाउट। आप चेक करो उसमें कौन सी दवाई है। नक्सवोमिका, पॉप्सी, लेकेसिस, कैनबिस इंडिकस। ये उसमें है लेकेसिस? यस सर, लेकेसिस है। तो ये उसकी लेक्वासिटी हेल्थ अबाउट है, अपना जो उसका जो हेल्थ गड़बड़ है ना उसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है। ओके सर। ले जाओ मम्मा, जाओ, है ना। तो ये इस तरीके से लेकेसिस 30 के 3 डोज ही दिए थे, वो ऐसे ही सेटल हो गया। तो कई बार ये क्रॉस रेफरेंस वाले जो रूब्रिक है ना, इसको भी चेक कर लिया करिए, तो काम बन जाएगा। अभी उसमें सिर्फ अकेली नक्सवोमिका है सिंथेसिस में। तो ये हमको ऐसा केस मिला जो लोकोसिटी हेल्थ अबाउट वाला है ना, जहां पे हमको लगेगा ना फॉस्फोरस दे दें, तो फॉस्फोरस नो डाउट बहुत क्लोज थी, पर यदि आप फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग का फील समझते इस केस में, तो शायद गड़बड़ नहीं होती। अब समझिए असली मुद्दा इस केस में फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग ही था। इसीलिए ये बंदा इधर उधर घूम रहा है।
है ना, ये बंदा इधर उधर डिस्कस कर रहा है, जिसको अपन को हमको कह रहे हैं डिस्कस कर रहा है, तो एक्चुअली जो फास्फोरस डिस्कस करता है उसको चाहिए लाइट, कि भाई कोई बता दे यार कहाँ जाऊं क्या करूं। और ये बंदा और डेप्थ में रहता है, ये फियर ऑफ बिट्रेड बिंग में रहता है। तो मतलब ये जो उसके दोस्त बताएंगे वो कहीं गड़बड़ नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके दोस्त उसके अपने होते हैं, है ना। हेलो। यस सर। सर और हाईओस का? हायोस का फियर ऑफ बिट्रेड बिंग तो अलग है ना। हायोस सस्पिशियस होता है और लैकेसिस भी सस्पिशियस होता है, वो भी फियर ऑफ बिट्रेड बिंग में है, लेकिन वो क्यूरियस होता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो आप, फियर ऑफ बिट्रेड बिंग में पहले 2 ही रेमेडी होती थी, ठीक है, और सुपरस्टिशियस है लैकेसिस, जबकि हायोसाइमस नहीं है। वो हायोसाइमस नाइव है बट इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन वो शुरू में नाइव रहता है, लेकिन फिर उसको कभी कुछ इंजुरी मिल जाए तो फिर वो बहुत सीरियस हो जाता है, फिर हर चीज चेक करता है। और वो ऐसे ये अपने दोस्तों से डिस्कस क्यों करता है, इस सही जगह भेज देंगे, गलत जगह नहीं जाऊंगा जहां पे मेरे को नुकसान होने का चांसेस है, तो इसको फायदा हुआ ना। हेलो। यस सर, यस सर। समझ पाए ना, ये सही जगह में पहुंचा, है ना। जी सर। तो ये बंदा सही जगह में पहुंचा। अब फास्फोरस को डिस्कस सिम्टम एवरी विद वन, तो उसको लाइट मिलती है कि तुम यहाँ चले जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट उसको सिर्फ लाइट चाहिए क्योंकि वो डार्क में है। इवन वो ये पूछता रहता है कि यार क्या समस्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो फिर उसके दोस्त उसको बताते हैं, बट वो दोस्तों से भी उसका बिजनेस माइंडेड रहता है, दोस्त भी तब तक रहेगा वो जब तक उसके काम चलता, फिर वो उसको कोई लेना देना नहीं। बट ये जो बंदा है लैकेसिस, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ही, अभी इसकी टोन सुनो ना, टोन समझा ना। अब ये बाद में फॉलोअप में क्या बोलता है, हाँ डॉक्टर साहब आपकी दवाई से तो बहुत बढ़िया काम हो गया, मैं वहां गया था एक जगह ना, पैसा भले लग जाए, ये क्या बोलता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आराम बराबर मिल जाए मेरे को। ये अभी कुछ लोगों ने बिजनेस टॉक्स भी लिया था, तो वो आपका ना जब भी कोई पॉइंट, तो वो उसमें प्रोमिनेंस ही होना चाहिए, वो तुरंत दिख जाए आपको, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्जन भी, मतलब उसकी टोन भी बदल जाएगी, है ना। कई क्वेश्चन बोलते हैं ना डॉक्टर साहब आप पैसा लग जाए ना, लेकिन अब मेरा काम होना चाहिए, ये है एक्चुअली बिजनेस टॉक्स। ऐसा कहाँ बोला उसने, तो वो बड़े खुश हो गया और क्या बोलता है, ठीक है। तो लैकेसिस को जब डोज पड़ती है, इलाज हो जाए तो बहुत खुश होता है वो, ठीक है, और बहुत चार्म हो जाता है, मतलब आपके इलाज से चार्म हो जाएगा। तो ये बंदा वाकई में चार्म हो गया। फिर इसने बोला भी डॉक्टर साहब उसके पास फिर बताया उसने कि एक के पास गया था मैं, भेज देता है। हाँ मतलब मेरे को कहीं गया था और इतना बुरा नुकसान हुआ था कोई दवाई का, ठीक है, फिर उसको याद भी आ गया तो कहीं पे मेरे को दवाई ने पॉइजन किया था, ठीक है। तो और भी था इसका, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल सर, इस केस का एक बार और बता दीजिए डिटेल। किसका? इस केस में जो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल था ना, उसका टोन में क्या बोला? अरे वो कई बार बोला उसने ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, सबसे पहले तो वो आता ही से ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है ना। आया कैसे, वो आया कैसे? उसने बोला मेरा दोस्त ही है, दोस्त के पापा का जो पाइल्स ठीक हुआ वो 7 साल से आज भी ठीक है ना। यस सर। आज भी ठीक है वो, और सिर्फ उन्हें 1 महीने ही दवाई खाई है, मतलब फर्स्ट मंथ में ही, वो फर्स्ट वीक में ही ठीक हो गए थे और आज भी ठीक है वो। तो ये इम्प्रेस हुआ, लेकिन ऐसे इम्प्रेस नहीं हो गया, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के साथ इम्प्रेस हुआ है। और उसने लास्ट में भी क्या बोला, लास्ट में भी क्या बोला, जहां काम उसी चीज का काम होता वहीं चले ना भाई। हेलो, सही है। अरे देखो ना आप उसकी बातों में, यार पेट की समस्या है तो मैं पेट वाले के पास न जाऊंगा, भले आप कितने भी बड़े होम्योपैथ हो। तो आप डिनाई करेंगे क्या इसको? नहीं भाई उसके पास मत जाए यार, नहीं डिनाई। हाँ, तो ये इधर पाइल्स का काम होता है, इसको ये फील आ गया कि इधर पाइल्स का काम होता है, ठीक है, इसीलिए उसने बोला कि जहां यही काम होता है वहीं चलो भाई।
ठीक है, और इसके दोस्त लेके आए, वो ऐसे नहीं आया, हवा में नहीं आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल पूरे केस में था, कई बार था, और फियर ऑफ बिट्रेट बिंग था, कई बार था। बस ये 2 रूब्रिक लेते तो दवाई आ जाती, है ना। और नायब को तो मैंने अपने क्वेश्चन से रूल आउट कर दिया है। तो वही मैंने बताया कि यदि आप केस चेकिंग भी बराबर से सुनते ना, तो कोई भी आप में से कोई इधर उधर नहीं जाता। तो नो डाउट दूसरों के केसेस में होता है कि कई बार हम बहुत सीरियसली नहीं सुनते, फटाफट जो एक बार सुन लिया उस पर ही अपन ने लगा दिया, ऐसा है ना। थैंक यू। चलिए, हो गया। और कोई डाउट हो तो बताइए। सबका क्लियर हो गया? हाँ सर, बोले। थैंक यू सर, वेरी मच। हाँ सर, वो पहली बार उसने जो जड़ी बूटी ले ली थी उसको कैसे ले सकते हैं? वही तो मैंने बताया ना सर, आखिरी में वही कंफर्म किया था ना मैंने कि तुमने जड़ी बूटी कैसे ली, उसका इन्वेस्टिगेशन किया है मैंने। तो इस केस से आपको समझेगा कि हमको पेशेंट की बातों को ना कैसे हमको तोड़ना है। तो जब आपके बैकग्राउंड में कुछ आइडिया होगा तो ही आप ऐसे सवाल जवाब कर पाएंगे। तो जैसे मुझे इसका आइडिया था, तो हम आसपास ही दवाई में घूम रहे थे ना कि ये नाइफ तो नहीं, जैसे आप लोगों ने सोचा। तो नाइफ को मैंने कैसे काटा कि जब तुमने दवाई ली तो कैसे ली। उसने बोला ना कि भैया मैंने दवाई ऐसे नहीं ली, मतलब ऐसे नहीं बोला कि उसने दवाई खाई थी और उसको आराम हुआ और मैंने उसको बताया, तो उसने भी बोला भैया ये दवाई तुम खा के देखो, है ना। तो ये रीजन के साथ उसने दवाई रिसीव करी कि यार इसका ठीक हुआ है तो मेरा भी हो सकता है, और इम्प्रेशनेबल भी है। लेकेसिस बहुत जल्दी इम्प्रेस होता है। प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल में भी तो लेकेसिस है, इसको प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल ले सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वो खुद से, ये उसका ट्रेडिशन है, इसको तो दिया गया है ना। अच्छा अच्छा, ये खुद का ट्रेडिशन थोड़ी फॉलो कर रहा है। इसको दवाई दी गई सामने वाले ने, तो अभी यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत, जैसे गांव में बहुत कॉमन है, ये चीजें बहुत कॉमन है कि यहाँ से दवाई ले लो, वहां से दवाई ले लो। तो ये जो लेकेसिस है ये ऐसे ही बात करेगा, ये रीजन के साथ बात करता है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, है ना, जो काम की चीज है। रीजनिंग पावर इंक्रीज में फिर भी आप धक्का खा सकते हो, गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो और भी पेशेंट आएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर साहब इससे दवाई लिया तो इससे। आज ही एक लेडी आई थी जिसने जो बोला उसने किया, और हंसते हंसते, तो उसमें बहुत सिंपल होता है। तो इस जो नायब है वो क्रेडुलस है, आप कई बार इसको देखो, आप कई बार 2-3 बार पूछ लो यदि आपको डाउट आ रहा है तो। जैसे मैंने इसमें क्लियर किया है, तो लास्ट में उसने बोल दिया, है ना। अभी कोई डाउट? अब और कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए, नहीं तो बंद करें। सर आपने पूछा था कि तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, तो ये क्या कंफर्म करना चाह रहे थे? अरे मैं ये समझना चाह रहा था ये कर क्या रहा है, इसके पीछे मैं ये समझना चाह रहा था कि ये कर क्या रहा है और यहाँ क्यों आया मेरे पास, मैं ये पूछना चाह रहा था। उसने देखो इसका भी आंसर दिया है उसने कि जहां पाइल्स का काम होता है हम वहीं जाएं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बोला ना उसने, ऐसा सब बोला है उसने। हाँ सर बोला था ऐसा। हाँ, एक एक बात बोली है उसने। मुझे लगता है कि अगर ये हायोस होता तो जहाँ ये पहले जो दवा फायदा करती है वहीं ज्यादा, क्योंकि बैट है हायोस, ये ढूंढ के जाता उसके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कर सकता है हायोसाइमस, क्योंकि एक बार फायदा हो गया तो भैया वहीं से दवाई ले लो। और वो नाइफ भी है ना, लैकेसिस इज वेरी इंटेलिजेंट, जबकि बेड रिमेन डिजायर इन बेड में क्यों है हायोसाइमस, क्योंकि वो नाइव है, उसको उतनी ज्यादा समझ नहीं है। नाइव इंटेलिजेंट प्लस नाइव मिल जाता है, इसलिए वो उतना नहीं सोच पाता जितना लैकेसिस सोचता है।
ठीक है, लैकेसिस इज वेरी इंटेलिजेंट, इसने रीजन के साथ बात किया। देखो ना कि नहीं भैया ऐसे काम नहीं बनेगा, बड़े डॉक्टर, अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो आप, ठीक है। और मतलब इससे भी नहीं काम होने वाला, इससे भी काम नहीं होने वाला, और कटवाने फटवाने से भी कुछ नहीं होने वाला, उसका भी कहाँ ठीक हुआ है ना। तो ये इसके तर्क के साथ चलता है लैकेसिस। ये इसलिए बेड में नहीं जाता, क्योंकि इसका दिमाग बेड में जाना ही नहीं देता। लेकिन इस चार्म होता है, लेकिन इसका चार्म भी रीजनेबल रहता है। फिर आप पूछोगे ना, यदि आप चार्म के बारे में भी उससे पूछोगे तो वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो जाएगा। यार डॉक्टर साहब इतना बढ़िया इलाज किया उनने, वो क्यों ना जाऊं उनके पास, है ना, हो गया ना ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। ठीक है, तो ये छोटी सी लैकेसिस की कहानी थी। और लैकेसिस के बहुत केस मिलेंगे और कोई भी पैथोलॉजी निकाल सकती है। मैंने बताया था एक अपेंडिसाइटिस रप्चर, रात को केस लिया और रात को इसको दवाई दी ऑनलाइन, उसको दवाई तो पहुंचने में टाइम लगी, प्लेसिबो पहुंचने में टाइम लगा, रात को दवाई दी, नेक्स्ट मॉर्निंग उसका पेन खत्म, इतना सुपर फास्ट। लेकिन केस आपका बराबर होना चाहिए। तो पैथोलॉजी छोड़ दो, फिर आप दवाई, आपको मेन है कि केस बराबर लेके दवाई दे दो आप, है ना। और मैंने जितने भी ये बंदा मुझे थोड़ा वाईवीसीएस मिला लैकेसिस का, लेकिन इतने सारे केसेस है मेरे पास लैकेसिस के, एक भी वाईवीसीएस नहीं है। ठीक है, तो वो डिल्यूजन, इंजुरी इंजर्ड बीइंग बाय सराउंडिंग्स, फियर, पॉइजन, ये सब रूब्रिक लेके चलता है, इसलिए जल्दी ओपन भी नहीं होता, वो बहुत अलर्ट रहता है ना। इनिशिएटिव लैक ऑफ में कई पेशेंट आपके सामने आएंगे और आप बोलेंगे, वो आके बैठ जाएगा ऐसे ही। एक और लिया था मैंने, वो मुंबई का केस था, वो ऐसे ही जस्ट आके ना, मैंने कहा ओपन कर लो अपना कैमरा, वो आके बैठ गया ऐसे, इधर उधर देख रहा है, ऐसे देख रहा है। ठीक है, एक और अपने पापा के साथ आता है, सीवियर टॉन्सिलाइटिस का केस, पूरा गला भरा पड़ा, और उसके पापा ने पूरा नरेट किया, 28 साल का लड़का। मैं ये लैकेसिस की स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बहुत केस मिलेंगे, तो जो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे करके रूल आउट करते हैं ना कि ये लैकेसिस है, वाईवीसीएस कहाँ है, तो भूल जाओ आप। तो वो बंदा आके बैठा रहा ऐसे, ठीक है, लेकिन मेरे को देखता रहा। फिर मैंने पापा से मना किया कि मत बोलो यार, रुको थोड़ी, रुक जाओ, इससे बात करता हूँ। मैंने बोला कि बोलो, बताओ, तो बोलता क्या बताऊं, ये लैकेसिस, बोलता क्या बताऊं। ठीक है, लेकिन ऐसे आगे करके बैठा रहा, ऐसे आगे करके बैठा रहा, ऐसे। ठीक है, तो वो लैकेसिस चाहता है कि तुम मेरे को अटेंड कर लो, मैग्नेटाइज डिजायर टू बी। ठीक है, वो अटेंशन चाहता है, लेकिन इनिशिएटिव लैक ऑफ में वो खुद से शुरुआत नहीं करता, तो आपको कई बार लाइकोपोडियम लगेगा, लाइकोपोडियम भी है उसमें। तो वो अलर्ट होता है, वो पहले सिचुएशन को समझता है कि कैसा क्या माहौल है ना। तो अब उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, वो क्यों ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर केस में मिले, है ना। बट ये हमारे पास रूब्रिक की खासियत है कि हम कहीं पे भी कुछ भी रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसको भी इतना सुपर फास्ट काम करता, रात को दवाई दिया, उसका नेक्स्ट मॉर्निंग टॉन्सिलाइटिस खत्म, वेरी बैड टॉन्सिलाइटिस। और फिर बाद में हिस्ट्री मिली कि उसको चाइल्डहुड से ही टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है, एक बार में ही सेट हो गया। ठीक है, तो लैकेसिस का ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा। आप लोग भी अच्छे केसेस होंगे। ठीक है, फास्फोरस भी कई बार ऐसे ही मिलता है, क्योंकि फास्फोरस ऑल्सो वेरी सीक्रेटिव रेमेडी, है ना। तो ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं दवाइयों के कि ये दवाई ऐसी होती है, वो दवाई ऐसी होती है, कई बार हम ऐसे रूल आउट करते हैं ना, तो ऐसे यदि हम करेंगे तो हमारे बहुत सारे केस मिस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास रूब्रिक्स हैं, उन रूब्रिक्स के साथ चलेंगे ना तो थोड़ा हमारी मुश्किल कम हो जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा हम केसेस निकाल पाएंगे। ठीक है,
चलिए, और कुछ डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो बाइंड करें, 1.5 घंटे हो गया। ठीक है, गुड नाइट बोले। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।